नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिवम गोयल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। और आज मैं एक ऐसे विषय पे आपसे बात करूंगा जो कि कई लोगों को प्रभावित करता है और स्पेशली औरतों को। और वो इतनी शर्मिंदा हो जाती है इन चीज़ों को बताने के लिए। बट ये प्रॉब्लम है जलने के निशान और उससे हुआ गया जो चमड़ी काली हो जाती है, वो आपको कई बार शरीर पे होने लग जाती है, जिसमें कभी कभार हाथ पे, पैर पे या कभी कभार चेहरे पे भी ऐसे निशान हो जाते हैं और लोग शर्मिंदा होते हैं इस निशान की वजह से। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको ठीक करने के क्या घरेलू उपचार हो सकते हैं, उससे आप कैसे बच सकते हैं और इसके जो डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है वो हम क्या क्या करते हैं। जलने के निशान होते क्यों हैं? हमारी जो चमड़ी होती है उसके अंदर दो भाग होते हैं, वो होता है एपिडर्मिस और नीचे होता है उसके डर्मिस। कोई भी जलने के निशान होते हैं वो हो सकते हैं या तो तेज़ गर्मी से, तेल लगने से या फिर कोई भी गर्म पदार्थ लगने से। ये जो होता है गर्म चीज़, ये आपकी एपिडर्मिस को भी ख़त्म कर देती है और उसके साथ साथ कभी कभार डर्मिस में भी चली जाती है। जलने की जो तीव्रता होती है वो ज़्यादा हो जाती है अगर वो डर्मिस में भी चली जाती है और निचले भाग को भी ख़त्म कर देती है। अगर ये ऐसा सिचुएशन आती है तो उसमें आपके जो घाव भी होते हैं वो भी बन जाते हैं। ये जलने के निशान कैसे दिखते हैं? या तो ये कभी कभार सिर्फ गड्ढे बन जाते हैं और उसको हम स्कारिंग कहते हैं। और उसके साथ साथ होता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि जलने के बाद जो कालापन होता है उसको हम कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। अगर ये सिर्फ ऊपरी ऊपरी अगर आपकी स्किन जलती है, यानी कि एपिडर्मिस ही जलती है, तो उसमें सिर्फ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन ही होता है, यानी कि सिर्फ काली पड़ती है। लेकिन वो अगर डर्मिस में भी चली जाती है, नीचे तक जल जाती है, तो कालेपन होने के साथ साथ चमड़ी जो आपकी है खुरदरी भी हो जाती है और स्कारिंग भी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जलने के निशान और ज़्यादा भद्दे दिखने लग जाते हैं। जलने के निशान से बचने के लिए घरेलू उपाय। अगर आपके जलने के ऐसे कोई निशान हो गए हैं तो इमीडिएटली जलने के बाद आप अपने कोई शरीर का भाग जो है, जैसे कि हाथ है या फिर चेहरा है, उसमें रेगुलर पानी लगाते रहिए और उसको नल के नीचे रख दीजिए। और उस पे कभी डायरेक्टली आप आइस ना लगाएं, क्योंकि उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो हमेशा, जैसे सपोज आपके हाथ पे अगर तेल गिर गया है या फिर कुछ टच हो गया है, तो उसको खुले नल के नीचे आप अपने हाथ को कुछ देर के लिए रख लीजिए। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो जला हुआ एरिया है उस पर कोई भी तरह का नींबू, मिर्च या ऐसे कोई भी तरह का केमिकल उसमें ना लगे, और उसको आप हमेशा बचा के रखें, लेकिन साथ साथ साफ भी रखें। नेक्स्ट इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप उसमें ज़रूर से सनस्क्रीन लगाते रहिए और उसको धूप से बचाते रहिए, ताकि उसमें चमड़ी वापस ना जले आपकी। उसके अलावा आप इसमें एलोवेरा जेल लगा सकते हैं दिन में 2 से 3 बार, जो कि उससे उसको एक सूदिंग इफेक्ट देता है और आपको जलन का जो सेंसेशन होता है उससे आपको उसको राहत मिल सकती है। नेक्स्ट इसमें आता है नारियल का तेल। कभी कभार लोग इसमें नारियल का तेल भी लगाते हैं, तो नारियल का तेल आप इसमें दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं, जिससे कि आपकी चमड़ी अच्छे से हील हो सके। और लास्ट आता है कच्चा आलू। कभी कभार लोग जो जलने के निशान होते हैं उसमें कच्चा आलू भी रगड़ते हैं, जिसमें कि नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, जिससे कि आपका जो कालापन है वो धीरे धीरे कम हो सकता है। जलने के निशान के डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अगले सेक्शन में। मेन जो ट्रीटमेंट होता है, अगर आपकी स्किन काली पड़ जाती है तो उसके अंदर अलग ट्रीटमेंट होता है, लेकिन काली पड़ने के साथ साथ अगर उसमें घाव भी हो जाता है, यानी कि स्कारिंग हो जाती है, तो उसके अलग ट्रीटमेंट होते हैं। अगर आपकी स्किन सिर्फ काली पड़ रही है तो उसमें हम टॉपिकल क्रीम्स देते हैं, जैसे कि टॉपिकल ग्लाइकोलिक एसिड, टॉपिकल कोजिक एसिड्स, और साथ के साथ में आप इसमें सनस्क्रीन एप्लीकेशन भी एडवाइस करते हैं। इसके अलावा हम क्लिनिक के अंदर इसके अंदर हम जो केमिकल पील ट्रीटमेंट होते हैं वो करते हैं, जिसके अंदर हम ग्लाइकोलिक पील होती है, रेटिनोइक एसिड पील्स होती हैं, वो करते हैं, जिसके कुछ सेशंस के बाद आपकी स्किन वापस से लाइटन होने लग जाती है। बट अगर आपकी स्किन में कालेपन के साथ साथ अगर घाव भी पड़ गए, यानी कि स्कारिंग भी हो गई है, चमड़ी बहुत ज़्यादा खुरदरी हो गई है, तो उसके अंदर हम लेज़र ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम फ्रैक्शनल CO2 लेज़र यूज़ करते हैं, जो कि कुछ सेशंस में हम आपकी स्किन की रीसर्फेसिंग करते हैं उसके अंदर, यानी कि स्किन को वापस खुरदरा होने से उसको नॉर्मल की तरफ लेके आते हैं। इसके अलावा हम माइक्रो नीडलिंग थेरेपी विद PRP करते हैं, जिसके अंदर हम वापस माइक्रो नीडलिंग थेरेपी से वापस आपकी स्किन को नॉर्मल करते हैं विद इन फ्यू सेशंस। एंड लास्टली इसके अंदर हम करते हैं माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसके अंदर हम हीट एनर्जी देते हैं आपके जो घाव होते हैं, स्कार्स होते हैं उसके अंदर, जिससे कि स्कार्स का ब्रेकडाउन हो और वापस से स्किन नेचुरल दिखने लग जाए। ये हम कुछ ट्रीटमेंट्स करते हैं और ये कस्टमाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर पेशेंट्स, जो जैसे इनके अगर किसी के हाथ पे है, किसी के फेस पे है, और वो कितना बड़ा अगर निशान है, उसके साथ
हम उसके हिसाब से हमारे पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि उनके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा। जलने के निशान से आप कैसे बचें? अगर जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो सेक्शन में कि अगर आप एक इमीडिएट अगर कहीं पे तेल गिर गया है, कहीं पे भाप लग गई है या फिर आपके कहीं पे गर्मी से आपकी स्किन जल गई है, तो उसको कभी भी रगड़े ना। उसको हमेशा चलते हुए पानी के नीचे उसको शरीर के भाग को रख लीजिए और उसको कुछ मिनट के लिए रख लीजिए। साथ के साथ उस एरिया को हमेशा आप साफ रखिए और इमीडिएटली एक डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए ताकि उसकी वो बेस्ट केयर आपको बता सके और इस पे कोई भी तरह का नींबू, मिर्च, केमिकल या फिर ऐसी कुछ ना लगाएं अपने मन से, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जलने से जो दाग और धब्बे रह जाते हैं या फिर जलने से जो चमड़ी खराब हो जाती है, उसके क्या घरेलू उपाय हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं और एक डर्माटोलॉजिस्ट आपको उसका क्या क्या उपाय दे सकते हैं और हम क्या क्या ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से फॉलो करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।